Hello students, good morning, good afternoon and good evening. Whatever you feel, be connected with. Dear student, आज का जो वीडियो होने वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि डियर स्टूडेंट एक ही वीडियो में आपका फर्स्ट टर्म कंप्यूटर साइंस पार होने वाला है। डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब है कि एक ही वीडियो में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि आपके फर्स्ट टर्म्स एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मैच करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। डियर स्टूडेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट टर्म ऑब्जेक्टिव एग्जाम के क्वेश्चंस को, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट इंड विद। सी प्लस प्लस में हमारा प्रत्येक जो स्टेटमेंट इंड होता है डियर स्टूडेंट, वो किससे इंड होता है? तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो सेमी कोलन होता है, इससे हमारा स्टेटमेंट इंड होता है, राइट। यानी ऑप्शन नंबर ये फोर्थ वाला जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सेमी कोलन से प्रत्येक स्टेटमेंट आपका इंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं डियर स्टूडेंट, बेस क्लास इज। बेस क्लास किसे कहेंगे? तो डियर स्टूडेंट, पहले भी हमने डिस्कस किया है बेस क्लास के बारे में। बेस क्लास जो होता है वो नॉर्मल क्लास होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक प्रत्येक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर ले। सारे क्वेश्चंस में आपका एग्जाम में भिड़ने की संभावना है, राइट। 100% क्या 110% संभावना है। तो हमारा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का फीचर कौन सा नहीं है? तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी है, इनहेरिटेंस भी है, उसके बाद नेम स्पेस का भी हम लोग यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। रिफ्लेक्शन जो हमारा हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा सी प्लस प्लस का कोई फीचर नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास। क्लास का मेंबर कौन सा नहीं है? तो डियर स्टूडेंट, फ्रेंड फंक्शन जो होता है ये क्लास का मेंबर नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां हमारा करेक्ट होगा। डियर स्टूडेंट, एक ही वीडियो आपका जो है फर्स्ट टर्म पार कर देगा। डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चंस को अच्छा से पढ़ ले, यहां से बाहर क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट सी आउट। ऑब्जेक्ट सी आउट का करेक्ट क्लास क्या है डियर स्टूडेंट? तो ऑब्जेक्ट क्लास जो है सी आउट हमारा है यहाँ पर। इसका जो ऑब्जेक्ट सी आउट है, इसका करेक्ट क्लास क्या है? तो आउट जो होता है डियर स्टूडेंट, सी आउट हम लोग करते हैं क्या आउटपुट स्ट्रीम के लिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट ओ स्ट्रीम। ओ स्ट्रीम जो हमारा ये करेक्ट आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। निम्नलिखित में से कौन सा इनहेरिटेंस का प्रकार नहीं है? डियर स्टूडेंट, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी होता है और हिरेरिकल इनहेरिटेंस भी होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, इज नॉट अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, इज डिस्ट्रीब्यूटिव इनहेरिटेंस। डियर स्टूडेंट, ये कोई इनहेरिटेंस नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, राइट। इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस अ पब्लिक डेटा मेंबर ऑफ बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ ड्राइव क्लास। एक प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में कोई पब्लिक डेटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास जो होगा, वो ट्रीटेड किया जाएगा किसी ड्राइव क्लास में, किस तरह, राइट। तो डियर स्टूडेंट, मैं बताना चाहूंगा, अगर प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस होता है और कोई भी पब्लिक डेटा मेंबर होता है बेस क्लास का या प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर, तो वो डिराइव्ड क्लास में प्रोटेक्टेड ही होता है, राइट। तो ये हमारा जो प्रोटेक्टेड है डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट। और यहाँ जो आपका पहले से जो नोट दिया हुआ है पब्लिक, ये नहीं होगा, बल्कि किसी प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में अगर हम लोग डिराइव करते हैं उसके डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन को किसी डिराइव क्लास में, तो वो प्रोटेक्टेड ही होता है, याद रखना है, राइट। नेक्स्ट है हमारा डियर स्टूडेंट, मेन इज ए और एन। मेन क्या है? तो डियर स्टूडेंट, मेन जो है हमारा एक फंक्शन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का सेट क्या है डियर स्टूडेंट? तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं, प्लस माइनस गुना भाग, ये सब होते हैं डियर स्टूडेंट। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा होगा, यानी फर्स्ट पॉइंट ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स।
लॉजिकल ऑपरेटर्स का सेट क्या है डियर स्टूडेंट निम्नलिखित में से? तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं एंड और नॉट होता है डियर स्टूडेंट, यानी ये ऑप्शन सी जो हमारा होगा करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्सेप्ट मींस डिटरमाइनिंग अ रन टाइम व्हाट मेथड टू इन्वॉक? तो डियर स्टूडेंट डायनेमिक बाइंडिंग जो होता है ये यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी डिटरमाइनिंग अ रन टाइम मेथड जो होता है डायनेमिक बाइंडिंग में होता है डियर स्टूडेंट। तो एक वीडियो आपका फर्स्ट टर्म पार डियर स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बिफोर यू अपियर इन द एग्जाम इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर ले, राइट। कई सारे सेट्स हमने सॉल्व कर चुका है डियर स्टूडेंट, अब बारी है कि सॉल्व को कितना अच्छा से सेट्स को आपने सॉल्व किया है उसको जांचने का। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं डियर स्टूडेंट, इज अ वे ऑफ कंबाइनिंग डेटा विद फंक्शन इनटू एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में कंबाइन करना डेटा और फंक्शंस को क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? कंबाइन की बात होती है, रैपिंग की बात होती है, तो डियर स्टूडेंट ये कहलाता है इनकैप्सुलेशन, राइट। इनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है इसका काम ही होता है डेटा और फंक्शंस को आपस में कंबाइन करना। नेक्स्ट है हमारा EOF इज एन एक्रोनिम ऑफ, किसका जो है संक्षिप्त रूप है EOF, राइट। तो ये होता है डियर स्टूडेंट एंड ऑफ फाइल का, याद रखना है EOF जो है एक्रोनिम है एंड ऑफ फाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डियर स्टूडेंट्स, C++ लैंग्वेज हैज बीन डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो बिजार ने स्टॉप कई बार हमने इसको डिस्कस कर चुका है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑपरेटर हैज द लोएस्ट प्रेसिडेंस, कौन से ऑपरेटर का सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस होता है डियर स्टूडेंट, प्रधानता होती है? तो ये हमारा जो होगा कोमा होगा डियर स्टूडेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होगा। कोमा जो होता है इसका सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस होता है, राइट। नेक्स्ट हमारा है डियर स्टूडेंट, द टर्नरी ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन हाउ मेनी ऑपरेंड्स, टर्नरी ऑपरेटर्स कितने ऑपरेंड्स पर काम करती है डियर स्टूडेंट? 3 ऑपरेंड्स पर काम करती है। टर्नरी ऑपरेटर 3 ऑपरेंड्स पर, बाइनरी ऑपरेटर्स 2 ऑपरेंड्स पर, और यूनरी ऑपरेटर्स जो होता है वो 1 ऑपरेंड पर काम करती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन इंस्टेंस ऑफ क्लास इज, क्लास का इंस्टेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट? क्लास का इंस्टेंस को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फ्लोइंग लाइब्रेरी फंक्शंस बेलो बाय डिफॉल्ट अबॉर्ट्स द प्रोग्राम, प्रोग्राम को अबॉर्ट्स करने के लिए किस लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट एग्जिट फंक्शंस का हम लोग यूज करके किसी प्रोग्राम को अबॉर्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डियर स्टूडेंट्स, द इंडिविजुअल एलिमेंट इन एन एरे आर कॉल्ड, किसी एरे में इंडिविजुअल एलिमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? एरे के जो एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग सब स्क्रिप्ट के अंदर रखते हैं, इसीलिए कहलाएगा सब स्क्रिप्टेड डियर स्टूडेंट। किसी एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं उसे हम लोग सब स्क्रिप्ट के अंदर रखते हैं। मान लीजिए कि एक इंट एरे बनाते हैं और वो 5 एलिमेंट्स का होगा, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, तो सब स्क्रिप्टेड कहेंगे डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफॉल्ट एक्सेस लेवल असाइन टू मेंबर ऑफ द क्लास इज, डिफॉल्ट जो होता है डियर स्टूडेंट बाय डिफॉल्ट क्लास के जो विजिबिलिटी मोड्स होते हैं या एक्सेसिबिलिटी मोड होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अबस्ट्रैक्ट डेटा टाइप, अबस्ट्रैक्ट डेटा टाइप हमारा क्लास होता है डियर स्टूडेंट, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर लूप ए कंट्रोल लूप, फॉर लूप जो है किस तरह का लूप है? तो डियर स्टूडेंट फॉर लूप जो होता है वो एंट्री कंट्रोल लूप कहलाता है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप, राइट, एंट्री कंट्रोल्ड लूप फॉर लूप कहलाता है। और वाइल लूप भी हमारा एंट्री कंट्रोल लूप कहलाता है, जबकि ट्रू वाइल लूप या एग्जिट कंट्रोल लूप कहलाते हैं। तो फॉर लूप हमारा एंट्री कंट्रोल लूप है, याद रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग अप्रोच इज अडॉप्टेड बाय C++, C++ के द्वारा किस अप्रोच का यूज किया गया है जब हम लोग कंपाइल करते हैं किसी प्रोग्राम को? तो बॉटम अप का यूज किया गया है डियर स्टूडेंट, बॉटम अप का जो कॉन्सेप्ट होता है C++ फॉलो करता है, यानी बॉटम अप, ये हमारा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सिंबल ऑफ एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर का सिंबल क्या है डियर स्टूडेंट? एंड ऑपरेटर को हम लोग ऑपरेटर में किस तरह से लिखते हैं? तो डियर स्टूडेंट डबल एन हम लोग लिखते हैं, राइट। डबल एन जो है आपका एंड ऑपरेटर का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सी आउट इज ए और एन, सी आउट क्या है डियर स्टूडेंट? तो सी आउट जो है डियर स्टूडेंट एक फंक्शन है, राइट। सी आउट यानी कॉन्सोल आउटपुट जो है ये हमारा एक फंक्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटर हैज द लोएस्ट प्रेसिडेंस। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है डियर स्टूडेंट। कोमा जो हमारा है लोएस्ट प्रेसिडेंस होता है डियर स्टूडेंट, कोमा का सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस होता है, राइट। नेक्स्ट है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय ब्रेकिंग अप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर इनटू वन यूनिट। डियर स्टूडेंट मैंने अभी आप लोगों को बताया था थोड़ा देर पहले, ब्रेकिंग अप कहें या फिर बाइंडिंग कहें, ये जो प्रक्रिया कहलाता है डियर स्टूडेंट डेटा इनकैप्सुलेशन कहलाता है। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, जो डेटा होता है वो एक यूनिट में कैप्सुलेटेड होता है यानी ब्रैक्ट होता है, राइट। तो ब्रेकिंग अप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर इनटू वन यूनिट जो है ये कहलाता है इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट इन अ स्विच स्टेटमेंट इज। किसी स्विच स्टेटमेंट में अगर स्विच का कोई प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना क्या होता है, कंपलसरी होता है डियर स्टूडेंट, वरना हम लोग स्विच प्रोग्राम को कर ही नहीं पाएंगे, राइट। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज स्विच में करना कंपलसरी होता है। डियर स्टूडेंट अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, राइट। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया 30 क्वेश्चंस, ये सारे कलेक्शंस थे सी प्लस प्लस के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट आप लोग के एग्जाम के लिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने। तो पहला क्वेश्चन हमारा है डियर स्टूडेंट विच ऑफ द फ्लोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम डिवाइड एंड कॉन्क्योर टाइप। डिवाइड एंड कॉन्क्योर टाइप का जो एल्गोरिदम है सॉर्टिंग का, निम्नलिखित में से कौन सा है डियर स्टूडेंट। तो क्विक सॉर्ट हमारा राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, जो इस मेथड पर काम करती है, डिवाइड एंड कॉन्क्योर। अगर आपका सर्चिंग रहता तो सर्चिंग में आपका बाइनरी सर्च होता, लेकिन यहां पर आपका सॉर्टिंग मेथड पूछा है तो ये हमारा क्विक सॉर्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारा आता है एरे। एरे जो होता है डियर स्टूडेंट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, एक वीडियो फर्स्ट टर्म पार, एक वीडियो से आपका फर्स्ट टर्म जो एग्जाम होगा वो बहुत ही सुपर डुपर हिट होने वाला है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन हमारा है विच डेटा स्ट्रक्चर अलाउज डिलीटिंग डेटा एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट एंड इंसर्टिंग एट द रियर। कौन सा डेटा एलिमेंट फ्रंट में जो है आपका अलाउज डिलीटिंग डेटा एलिमेंट फ्रंट में और इंसर्टिंग होता है रियर में। तो यह हमारा क्यू में होता है डियर स्टूडेंट, याद रखना है क्यू डेटा स्ट्रक्चर में होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग इच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नॉन। किसी लिस्ट में जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं इच एलिमेंट को। तो डियर स्टूडेंट जब भी प्रोसेसिंग की बात होती है ट्रेवर्सल कहलाता है, राइट। ये आपको याद रखना है। अरेंजिंग की बात होती है तो सॉर्टिंग, और प्रोसेसिंग की बात होती है तो ट्रेवर्सल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू। क्यू का प्रकार नहीं है। तो डियर स्टूडेंट निम्नलिखित में से कौन सा क्यू का प्रकार नहीं है। डियर स्टूडेंट सिंगल इंडेड क्यू भी होता है, सर्कुलर क्यू भी होता है, प्रायोरिटी क्यू भी होता है। तो ऑर्डिनरी क्यू ये कोई भी डेटा स्ट्रक्चर का टाइप नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑर्डिनरी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नोड्स डज ए बाइनोमियल ट्री ऑफ द ऑर्डर हैव। तो डियर स्टूडेंट किसी बाइनोमियल ट्री में जो हमारा 0 नोड होता है, राइट। जब ऑर्डर 0 होता है तब नोड की संख्या हमारा 1 होता है, ये याद रखना। जब ऑर्डर हमारा 0 होता है तो नोड की संख्या 1 होता है, और बेसिकली यहाँ 0 ऑर्डर होता है, लेकिन जब ऑर्डर की संख्या जो आपका 0 होता है तब हमारा नोड की संख्या 1 होता है, याद रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डियर स्टूडेंट क्विक सॉर्ट इज फास्टर देन। क्विक सॉर्ट जो है होता है फास्टर होता है बाकी किसी भी सॉर्ट से डियर स्टूडेंट। सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ये सब क्या है, सॉर्टिंग के कुछ टेक्निक्स है। इन सारे सॉर्ट से जो हमारा क्विक सॉर्ट होता है वो क्या होता है, फास्टर होता है, यानी ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लिंक्ड डज नॉट स्टोर नल इन द नेक्स्ट फील्ड। तो डियर स्टूडेंट सर्कुलर लिंक लिस्ट जो होता है इसमें हमारा नल जो है ये नेक्स्ट फील्ड में नहीं होता है, राइट। ये याद रखना है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क पाइल्ड अप वन अबव द अदर रिप्रेजेंट ए। यानी कोई डिस्क एक के ऊपर एक रखा हुआ है, जैसे सीडी का डिस्क रखा हुआ है या मान लीजिए प्लेट्स रखे हुए हैं, राइट। तो एक के ऊपर एक रखा है, तो ये किस कॉन्सेप्ट का उदाहरण है डियर स्टूडेंट, किस डेटा स्ट्रक्चर का उदाहरण है। तो ये हमारा स्टैक का उदाहरण है, यानी जो फर्स्ट में आएगा उसके बाद जो आएगा उसके ऊपर आएगा, ये हमारा
स्टैक का उदाहरण है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है मेजर ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर आर। ज्यादातर ऑपरेशन डेटा स्ट्रक्चर में मुख्य रूप से होता है डियर स्टूडेंट, वो क्या है? तो सॉर्टिंग है, बिल्कुल है, अरेंजिंग है, ये भी है, इंसर्टिंग है, ये भी है डियर स्टूडेंट, यानी ऑल ऑफ द एबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारा, एक वीडियो में आपका फर्स्ट टर्म पार हो जाएगा डियर स्टूडेंट। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अरेंजिंग एलिमेंट ऑफ एन एरे इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? अरेंजिंग की जब बात होती है डियर स्टूडेंट, अरेंजिंग जो होता है हमारा सॉर्टिंग होता है डियर स्टूडेंट, याद रखना है। जब भी अरेंजिंग की बात होती है वो सॉर्टिंग होता है, और प्रोसेसिंग की बात होती है तो ट्रेवर्सल होता है। तो यहाँ अरेंजिंग एलिमेंट की बात बोल रहा है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सॉर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड, सभी एलिमेंट को प्रोसेस करना, अभी मैंने बताया डियर स्टूडेंट, जब भी प्रोसेसिंग की बात होती है ट्रेवर्सल होता है, और अरेंजिंग की बात होती है तो सॉर्टिंग होता है, फाइंडिंग की बात होती है तो सर्चिंग होता है, राइट। तो प्रोसेसिंग जो होता है हमारा ट्रेवर्सिंग होगा, यानी ट्रेवर्सल हमारा आंसर होता है, राइट। नेक्स्ट हमारा डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग डेटा स्ट्रक्चर आर इंडेक्स्ड स्ट्रक्चर, निम्नलिखित में से कौन सा इंडेक्स्ड स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर है? तो ये हमारा लिंक लिस्ट है डियर स्टूडेंट, याद रखना है। लिफो मींस, लिफो का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? लास्ट इन फर्स्ट आउट, याद रखना है। ये जो हमारा होता है स्टैक के ऊपर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। नेक्स्ट है हमारा फीफो मींस, फीफो का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, याद रखना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये हमारा क्यू के कॉन्सेप्ट पर काम करता है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फ्लोइंग डेटा स्ट्रक्चर्स कैन स्टोर नॉन होमोजेनियस, कांट स्टोर नॉन होमोजेनियस डेटा एलिमेंट। तो डियर स्टूडेंट ये जो हमारा नॉन होगा ये आंसर होगा इस प्रश्न का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर? डियर स्टूडेंट स्टैक जो हमारा है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। क्यू इज वर्क एज, क्यू किसके जैसा काम करता है डियर स्टूडेंट? क्यू जो होता है इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट? जो फर्स्ट इन होता है फर्स्ट आउट, यानी फीफो के मेथड पर ये काम करता है। जो फर्स्ट में आया क्यू में उसको फर्स्ट में सर्व मिलता है, यानी फर्स्ट में वो डिलीट होता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मेथड पर हमारा क्यू काम करता है, राइट, फीफो। नेक्स्ट है, एलिमेंट्स कैन बी एडेड और रिमूव एट द बोथ एंड इज कॉल्ड, बोथ एंड पर जो एलिमेंट स्टोर किया जा सकता है ये हमारा क्या होगा डियर स्टूडेंट? तो ये हमारा लिंक लिस्ट होता है डियर स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन रॉन्ग है डियर स्टूडेंट। लिंक लिस्ट में हमारा क्या होता है, जो डेटा होता है बोथ एंड, यानी दोनों तरफ डेटा को स्टोर किया जा सकता है, तो इसके सारे ऑप्शंस जो हमारे रॉन्ग है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैक इज वर्क एज, स्टैक किसके जैसा काम करता है? तो स्टैक लिफो के मेथड पर काम करता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट के मेथड पर काम करता है, राइट, यानी लिफो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, डिलीटिंग फ्रॉम एन एम्प्टी लिस्ट इज नॉन एज, किसी एम्प्टी लिस्ट यानी स्टैक से डिलीट करना क्या कहलाता है? जब लिस्ट एम्प्टी होता है तो वो अंडर फ्लो होता है डियर स्टूडेंट, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडर फ्लो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइन इन अ ग्रोसरी स्टोर रिप्रेजेंट्स अ, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? किसी ग्रोसरी स्टोर में एक कतार लोगों की लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, तो डियर स्टूडेंट ये क्यू को रिप्रेजेंट करेगा, कोई क्यू में लोग खड़े हैं तो ग्रोसरी स्टोर के बाहर, तो ये क्यू को रिप्रेजेंट करता है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। नेक्स्ट है, इन अ क्यू इंसर्शन इज डन एट, किसी क्यू में जो इंसर्शन होता है वो हमेशा रियर में होता है डियर स्टूडेंट, कोई लाइन में लगता है तो हमेशा पीछे से लगता है, यानी रियर से होता है, राइट, याद रखना है। विच डेटा स्ट्रक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउज डिलीटिंग डेटा एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट, फ्रंट में डेटा डिलीट किया जा सकता है, इंसर्शन एट द रेयर, फिर से क्यू की बात हो रही है डियर स्टूडेंट। कोई लाइन में कोई लगता है तो कोई सामान को लेने के लिए तो उसको फर्स्ट में सर्व मिलता है, जो फर्स्ट में लाइन में लगता है, यानी फर्स्ट से डिलीट होता है, और कोई लाइन में लगता है तो पीछे से लगता है, यानी फर्स्ट में जो है डिलीट होता है, लास्ट में हमारा क्या होता है, इंसर्शन होता है, ये क्यू का कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट, स्ट्रिंग, स्टैक्स, लिस्ट, ये सभी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। हमारा नॉन ऑफ द एबव जो होगा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा, जैसे हमारा ग्राफ्स होता है, ट्रीज होता है, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन में ही नहीं है डियर स्टूडेंट। ये डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं डेटाबेस एमसीक्यूज पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, की इज अन इन द डेटाबेस सिस्टम में की किसको कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि किसी डेटाबेस सिस्टम में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर बाय क्लाउज इज यूज टू। ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज किया जाता है ऑर्डर के लिए, सेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वारीज अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज यूज टू आइडेंटिफाई अ पार्टिकुलर रिकॉर्ड। किसी पार्टिकुलर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग की का यूज करते हैं, यानी अ की इज यूज टू आइडेंटिफाई अ पार्टिकुलर रिकॉर्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रो इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। किसी रिलेशन में रो किसको कहेंगे, राइट। तो टपल्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट, यानी रो रिकॉर्ड्स या रो जो होते हैं उसे टपल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नॉन एज। डेटाबेस में डेटा का जो डुप्लीकेशन है उसे किस नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, इसे डेटा रिडंडेंसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव। किसी एट्रीब्यूट यानी कॉलम्स में जो पॉसिबल वैल्यूज होते हैं उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट। तो इसे हम लोग डोमेन के नाम से जानते हैं, यानी डोमेन जो होता है पॉसिबल वैल्यूज होते हैं किसी एट्रीब्यूट के, राइट। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, ए खाली जगह इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स। यानी रिलेटेड फाइल्स जो इंटीग्रेटेड होते हैं उसे हम लोग उसके कलेक्शन को क्या करते हैं, राइट। तो डियर स्टूडेंट, इसे हम लोग डेटाबेस कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, डेटाबेस। नेक्स्ट हमारा है क्या, द नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड। किसी रिलेशन में नंबर ऑफ टपल्स को हम लोग क्या कहेंगे, तो कार्डिनलिटी कहते हैं डियर स्टूडेंट। यानी नंबर ऑफ टपल्स एक रिलेशन में, एक टेबल में जो होते हैं उसे कार्डिनलिटी के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस कॉन्सेप्ट। डेटाबेस कॉन्सेप्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो यूजर डेटा जो होता है डियर स्टूडेंट, ये हमारा कंपोनेंट है किसी डेटाबेस कॉन्सेप्ट का। रिपोर्ट्स, मेटा डेटा, इंडेक्सेस जो है ये हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो यूजर डेटा जो हमारा होता है कंपोनेंट्स ऑफ ए डेटाबेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एसक्यूएल कांस्टेंट। कांस्टेंट्स मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट मतलब कंडीशंस होते हैं। तो निम्नलिखित में से जो हमारा क्या एक कंडीशंस नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा अल्टरनेट की होता है ये कांस्टेंट नहीं होता है एसक्यूएल में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डेटा एलिमेंट इज द डेटाबेस एलिमेंट। डेटाबेस एलिमेंट का निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक डेटाबेस एलिमेंट है। तो डेटा, कंस्टेंट और स्कीमा, रिलेशंस, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव जो है ये हमारा एलिमेंट होते हैं किसी डेटाबेस के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी डीएमएल कमांड का पार्ट नहीं है। तो कमिट कमांड जो है हमारा डीएमएल का पार्ट नहीं होता है डियर स्टूडेंट, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का, राइट। कमिट कमांड जो हमारा होता है डीटीएल का पार्ट होता है, राइट। डीएमएल मींस, डीएमएल का मतलब क्या होता है, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है डियर स्टूडेंट, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरडीबीएमएस का मतलब क्या होता है। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है डियर स्टूडेंट, आरडीबीएमएस का मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। नंबर ऑफ टपल्स को अभी हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट, कार्डिनलिटी के नाम से जाना जाता है, राइट। नंबर ऑफ टपल्स जो होता है कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। तो नंबर ऑफ टपल्स जो हमारा होगा डियर स्टूडेंट कार्डिनलिटी होगा, डिग्री नहीं होगा। डिग्री हमारा एट्रीब्यूट्स की संख्या को कहते हैं। ट्रांसपारेंट डीबीएमएस क्या होता है। ट्रांसपारेंट डीबीएमएस जो होता है डियर स्टूडेंट क्या होता है, कीप्स इट्स लॉजिकल स्ट्रक्चर हाइडन फ्रॉम द यूजर्स, और उसके बाद कीप्स इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर हाइडन फ्रॉम द यूजर। यानी बी और सी जो हमारा होगा ये करेक्ट होगा डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, अब हमारा जो है इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन जो चैप्टर से है कुछ क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्ट होंगे जो आपके एग्जाम्स में आने की संभावना है, राइट। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का एड्रेस
का लेंथ कितना होता है डियर स्टूडेंट? 128 बिट्स का लेंथ होता है IPv6 का जो एड्रेस होता है, राइट, याद रखना है। वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, किस चीज के एग्जाम्पल्स है डियर स्टूडेंट? वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, ये सब जो है किस चीज के एग्जाम्पल है? तो डियर स्टूडेंट ये एडवेयर होते हैं, मेलवेयर होते हैं, स्पेयरवेयर होते हैं, ये सभी होते हैं डियर स्टूडेंट, यानी ये कंप्यूटर वायरसेस होते हैं, यानी ऑल ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है प्रोग्राम दैट इनेबल्स यूजर्स टू पोस्ट मैसेज और आर्टिकल्स फॉर अदर पीपल टू रीड, ये क्या कहलाता है? एक प्रोग्राम जो इनेबल करता है यूजर्स को टू पोस्ट मैसेजेस। डियर स्टूडेंट ये जो हमारा है एफ टीपी कहलाता है, राइट, एफ टीपी कहलाता है डियर स्टूडेंट। एफ का मतलब होता है डियर स्टूडेंट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। नेक्स्ट है हमारा वेब ब्राउजर इज और आर, वेब ब्राउजर क्या है या फिर है? तो गूगल क्रोम जो हमारा वेब ब्राउजर है डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, फायरफॉक्स भी है, यानी सभी जो हमारे हैं वेब ब्राउजर्स के उदाहरण है, यानी ऑल द अबव ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट मेन रिफर्स टू, मेन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट मेन का मतलब क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, याद रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। लेन, वेन और मेन, लेन मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, और वेन मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। और जबकि मेन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं डियर स्टूडेंट, कोएक्सियल केबल आर मेड ऑफ, कोएक्सियल केबल जो है किससे किससे बने होते हैं डियर स्टूडेंट? तो जो हमारा बोर्ड होता है और बेस होता है इससे बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा होगा करेक्ट होगा, राइट। SMTP का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? SMTP का मतलब क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट याद रखना है SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, राइट। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है GIAS का फुल फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट? गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस होता है डियर स्टूडेंट्स। GIAS का मतलब क्या होता है? गेटवे गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस होता है डियर स्टूडेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा होम पेज इज इन द फॉर्म ऑफ, होम पेज किसके फॉर्म में होता है डियर स्टूडेंट? हमारा जो होम पेज होता है उसमें बहुत सारे हाइपर लिंक्स होते हैं, राइट। हाइपर लिंक्स पर हम लोग क्लिक करते हैं तो एक नया लिंक खुल जाता है। नेक्स्ट हमारा अ टूल दैट मेक्स द इंटरनेट इजी टू वर्क विद, वो कौन सा टूल है जो इंटरनेट को इजी बनाता है? तो ये हमारा गोफर कहलाता है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा वाज द फर्स्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन TCP/IP, TCP/IP पर आधारित जो फर्स्ट नेटवर्क था आरपा नेट था डियर स्टूडेंट। आरपा नेट वाज द फर्स्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन द TCP/IP, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनमस कंप्यूटर, इंटर कलेक्शन ऑफ ऑटोनमस कंप्यूटर्स क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? नेटवर्क कहलाता है, राइट। नेक्स्ट हमारा इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का भी नेटवर्क किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट? जो हमारा इंटरनेट होता है, राइट, इंटरनेट जो होता है वो नेटवर्क का भी नेटवर्क कहलाता है, राइट। इसे याद रखना है डियर स्टूडेंट, इंटरनेट जो होता है वो नेटवर्क का नेटवर्क होता है, ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेटा ट्रांसमिशन रेट इज एक्सपेक्टेड इन, डेटा ट्रांसमिशन जो रेट होता है एक्सपेक्टेड होता है उसे हम लोग बाउट कहते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग लेयर इज नॉट इन द OSI मॉडल, OSI मॉडल में कौन सा लेयर नहीं होता है? तो डियर स्टूडेंट इंटरनेट लेयर जो होता है उस ये हमारा OSI मॉडल में नहीं होता है, राइट। तो आज के सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं डियर स्टूडेंट। एंड इंटरनेट यूटिलिटी यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन इज, इंटरनेट यूटिलिटी का जो यूज हम लोग करते हैं रिमोट लॉगिन के लिए इसे हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? टेलनेट के नाम से ये जाना जाता है, राइट। टेलनेट जो होता है डियर स्टूडेंट इंटरनेट यूटिलिटी होता है जो रिमोट लॉगिन के लिए यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट जो है डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है ये वीडियोस आप लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए, राइट। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।